नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। आज हम खड़े हैं वासेपुर में और रमजान का महीना है, संध्या बेला है, यानी कि अब नमाज का टाइम भी हो चला है और अब जो है अफ्तारी का टाइम स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन हम ऐसी शख्सियत के यहाँ बैठे हुए हैं जिनके दिल में कुछ जज्बात है, कुछ वो बताना चाह रहे हैं, पहले धनबाद वासी को और उसके बाद देशवासी को। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कुछ उड़ती उड़ती खबर आई है कि क्या इस बार जो मेयर का चुनाव हुआ, इस मेयर के चुनाव में जीत किसकी हुई? क्या हमारे सांसद महोदय की हुई, या हमारे जनता जनार्दन की हुई, या संजीव सिंह की हुई? आखिर इस चीज के पीछे कौन था जिसकी वजह से संजीव सिंह भारी बहुमत से जीत गया? क्या मुस्लिम बहुसंख्यक लोग, अल्पसंख्यक लोग संजीव सिंह को चाहते हैं? क्या उनको वोट दिए? या ढुल्लू महतो ने जो लास्ट में धर्म का नाम लेकर के वोट की अपील की, क्या वो सही था? क्या जनता को धर्म में बांटने का प्रयास किया गया? क्या जनता धर्म के नाम पे बंटने का प्रयास हुआ? ये तो जनता जनार्दन ने साफ दरकिनार कर दिया। नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसी का नहीं हुआ, लेकिन अंततः फायदा जनता जनार्दन को जरूर हुआ। आइए हम वैसे शख्सियत से मिलवाते हैं जो आपको कुछ बताना चाह रहा है। चलिए, जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा था, मुर्तजा भाई, जरा इनसे इनकी विचार पूछते हैं और इनकी जो अभिधारणा है, जनता के प्रति इनका जो प्रेम है, इनका जो जज्बात है, ये क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा मुर्तजा भाई, एक सवाल का छोटा सा जवाब दीजिएगा। अभी जो चुनावी दंगल हुआ, इसमें बहुत तरह का दावपेच रचा गया। हर लोग एक दूसरे को काटने के लिए तैयार बैठे हुए थे। जिसको जहां मौका मिले, धन से, बल से, छल से, कल से, जैसे भी हो, लेकिन पता नहीं जीत किसकी हो गई। आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए, जीत जनता ने पहले ही तय कर लिया था। जो माहौल क्रिएट किया गया था, जनता ने मिजाज बना लिया था कि हमको किनको धनबाद का मेयर बनाना है, और जनता ने वो करके दिखा दिया। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जनता जिन्हें मेयर बनाना चाह रही थी, तो जनता को अंदरूनी सपोर्ट किसने किया गलत रूप से? देखिए, कई तरह का प्रोपेगेंडा क्रिएट हुआ और कई सियासी गलियारों से, और यूं कह लीजिए कि झारखंड राज्य की सरकारें जो इसमें इन्वॉल्व रही, लेकिन जनता समझ रही थी राज्य की जो नीति चल रही थी धनबाद सीट को और मेयर को लेकर के। तो जनता अपना खामोशी से मन बना चुकी थी। हर तरह का जो है प्रोपेगेंडा, हर वो हथियार, धन, बल, बाहुबल, सब चीज का इस्तेमाल किया गया। और हत्या तो यह है कि राज्य के दो दो मुख्यमंत्री अलग अलग खेमे में मुस्लिम समुदाय में जाकर के प्रचार कर रहे थे। जनता समझ रही थी कि आखिर इस राज्य में सिर्फ दो ही माने मंत्री हैं जो धनबाद की जनता से अपने अपने पक्ष के मेयर प्रत्याशी के लिए मतदान मांगने के लिए फील्ड में आ रहे हैं। जनता समझ रही थी राज्य सरकार की मानसिकता को। इस चुनाव के पीछे एक अंदर खानी साजिश है। तो आइए जानते हैं कि इस मेयर चुनाव में किस तरह का राजनीति हुआ और इस राजनीति का फायदा किसको हुआ, बताइए सर। देखिए, जिस प्रकार से हमारे माननीय सांसद धनबाद इस मेयर चुनाव को इस प्रकार से नफरती चुनाव बनाना चाह रहे थे, धनबाद में जाति धर्म के नाम पर वोट का विभाजन करके ये साबित करना चाह रहे थे कि हमेशा मतदाता जो है धर्म के नाम पर, भगवान श्री राम जी के नाम पर मतदान करेगा। लेकिन धनबाद की जनता ने माननीय सांसद जी को आईना दिखाने का काम किया है कि आप हर समय भगवान श्री राम के नाम पर या जातीय नाम पर या धार्मिक उन्माद फैला करके मतदान नहीं ले सकते हैं। इस मामले में तो कांग्रेस भी पीछे नहीं थी। हाँ, शमशेर आलम जी का भी कहना था कि मेरा मुस्लिम वोट हमें मिल जाएगा
मुझे कौन रोकेगा? नहीं, देखिए शमशेर आलम जी चूंकि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे, क्योंकि उनका ओवर कॉन्फिडेंस होने का गलतफहमी यह था कि जो अगले बार वो 50,000 कुछ वोट लाए थे, 55। हाँ 55,000 समथिंग वोट लाए थे, तो उनको ये लग रहा था कि हम अपने बल पर वोट लाए हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि भाई शमशेर जी का इसमें कोई बहुत बड़ा अपना पहचान नहीं है। मुस्लिम समाज के लोगों ने दया समझ करके, दीक्षा भिक्षा समझ करके उनको मतदान दे करके ये कोशिश करने का प्रयास किया था कि चलो हारे या जीते, लेकिन हमारे बीच का एक लड़का कम से कम अच्छा मत ला करके एक नेता तो बन जाएगा। हाँ, नेता बना, वो अपने उस वोट का जो है पार्टी के बड़े नेताओं को डराने और धमकाने का काम किया। और वो अक्सर कहते भी, आपने देखा होगा उनका स्टेटमेंट कि मैं 50,000 वोट का मालिक हूं। तो मैं उसको एक सच का आईना दिखाना चाहता हूं, तुम मालिक नहीं हो, तुमको मतदान दे करके जनता ने तुमको वहां तक पहुंचाया और तुम उसका गलत फायदा उठा करके पार्टी में धौंस दिखाता रहा। और कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि जनता के लिए आए दिन कुछ न कुछ तो छोटी बड़ी समस्याएं होती रहती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, शासन प्रशासन, इन सारी चीजें तो जनता के बीच आते रहती है। आपने नहीं देखा होगा कि भाई शमशेर आलम उन 10 वर्षों में भी एक बार समाज के लिए आपके सामने या सड़क पर आकर के जनता के लिए काम करते हुए दिखे होंगे। उसी का जो है ये गलत फायदा में थे और ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि इस बार कांग्रेस हमको सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है, कांग्रेस उनको उसका औकात दिखाने का काम कर रही थी और उनको औकात समझ में आ गया। लेकिन सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही फिर उनको मतदान किए। अगर मुस्लिम मतदाता एक मत होकर के चंद्रशेखर अग्रवाल जी के पक्ष में अगर चले जाते तो रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन एक बड़ी साजिश है राज्य सरकार की और गठबंधन दलों की, इसको रोकने के लिए दो दोनों मंत्री मुसलमान और दोनों को मुस्लिम समाज में लगा दिया गया कि मुस्लिम का मतदान को बिगाड़ो और निकालना तो किसी और का था, ये तो पहले से तय था। यानी कि जो काम किया, जैसे कि चंद्रशेखर अग्रवाल जी ने अच्छा काम किया धनबाद की विकास के लिए। उन्होंने बताया कि मेयर बनने से या आपका नगर निगम बनने से धनबाद में किस ढंग से विकास होता है, ये भी बताया। फिर भी क्यों वो हारे? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। हमारे पूर्व मेयर बहुत अच्छा काम नहीं किए। अगर अच्छा काम किए होते तो आज परिणाम उनके पक्ष में होता। हाँ, ये अलग सी बात है, ग्लोबल ट्रेंडिंग करके एयरलाइन का काम किया उन्होंने, एक काम किया, लेकिन वो भी जो है संदेह के घेरे में है। उन पर एक सवाल उठा हुआ है, जांच लगा हुआ है और मुझे आशा है कि यदि ये सरकार जाएगी, दूसरी सरकार आती है, तो जब उस जांच का जब फाइल खुलेगा, निश्चित रूप से जो है इनके गड़बड़ घोटाले का जो है उजागर होगा और उस पर कार्रवाई होगी। और मेयर साहब, पूर्व मेयर साहब कह रहे हैं कि मैंने काम किया है, तो आप पत्रकार हैं, घूमिए ना शहर में, निकाय क्षेत्र में घूमिए, एक भी शिलापट दिखा दीजिए उनके द्वारा विकास का काम किया गया। हाँ, एक ग्रेवयार्ड का सौंदर्यीकरण का काम हुआ है, उसमें भी अगर उसका मूल्यांकन किया जाए, जितने फंड से वो काम पास हुआ है, ईमानदारी से वो भी काम नहीं हुआ है। कहाँ बोलते हैं काम किया उन्होंने? हाँ, लगभग 4,500 करोड़ रुपया खर्चा होता मात्र। हाँ, तो कहाँ मात्र नहीं, 4,500 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है, करोड़ का बड़ा अमाउंट होता है, छोटा अमाउंट नहीं है। आप मूल्यांकन कीजिए ना कि उतने पैसे का सौंदर्यीकरण कैसा हुआ है, उसमें भी बंदरबाट हुआ है। हम काम उसी को मानते हैं जो स्वास्थ्य पर काम करे, शिक्षा पर काम करे, सड़क बिजली पानी पर काम करे। आज देखिए कल बारिश हुआ ना, थोड़ा सा अगर काम किया होता तो आज पूरे शहर का ये दशा होता है। हर चौक चौराहे गली पर पानी का जमावड़ा है, गंदगी का अंबार है। कहाँ काम किया उन्होंने? स्वास्थ्य का वही हाल है, आज भी आपकी जनता मर रही है। हमारे बगल में गुलजार बाग है, यहां से 10 कदम की दूरी पर है, पाइपलाइन बिछे हुए 10 साल हो गया, आज भी लोग वहां पानी के लिए जो है तरसते हैं कि एक बूंद के लिए। वहां पानी नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है? कहाँ काम किया उन्होंने? ये सब ढोल पीटते हैं लोग। चंद्रशेखर जी के एक उनके मित्र थे, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि वासेपुर में पानी लाने का काम जो है चंद्रशेखर अग्रवाल जी ने किया। गलत, 110% गलत। मैं कहता हूं कि मैं साक्षात और मैं स्वयं इस पानी के लाने में मैं आंदोलन किया हूं, मेरे पास प्रमाण है। अगर चंद्रशेखर जी वासीपुर में पानी लाने का और जल मीनार लाने का काम किया है तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि कोई प्रमाण दिखा दे, एक भी प्रमाण दिखा दे। हमारे पास प्रमाण है
और इसको लेकर के पहला व्यक्ति आवाज उठाने वाला था तो हमारे पूर्व विधायक श्री मनान मलिक साहब, उन्होंने इसको लेकर के आवाज उठाया था और इसके लिए जो है काफी मेहनत भी उन्होंने किया। और एल&टी कंपनी को यह टेंडर हुआ था, 12 जल मीनारें बनानी थी, 11 जल मीनार बन गया, 12वां जल मीनार आपके वासेपुर के सरजमी पर बनना था। जमीन को लेकर के कुछ डिस्प्यूट हुआ जिसके वजह से रुक गया। और देखिए विभाग की दोहरी नीति, एल&टी कंपनी कितना बड़ा रसूखदार कंपनी है कि 11 अदद ही बनाया जल मीनार और उसको एनओसी दे दिया, जबकि ये सरासर गलत है। जब तक एजेंसी को जितना काम दिया जाता है, जब तक उतना काम पूरा नहीं करता है, डिपार्टमेंट उसको एनओसी नहीं देता है। लेकिन डिपार्टमेंट ने एनओसी दिया, उसके लूज पॉइंट को मैं पकड़ा और मैं 2011 से लेकर के कई चरणबद्ध आंदोलन किए, गिरफ्तारी भी दिया, मेरे पास उसका साक्ष्य प्रमाण भी है। उसके बाद पीएचडी विभाग के एसी से, विधि व्यवस्था पदाधिकारी से, एसडीएम साहब से, सब सारे लोगों से फिर हमारे बैंगलोर थाना में गिरफ्तारी हुई थी। हमारे साथ हमारे सम्मानित साथी थे, रजा भाई थे, डॉक्टर परवेज थे और कई नौजवान साथी लोग थे, बुजुर्ग भी थे। गिरफ्तारी हुई थी हमारी, वहां वार्ता हुई थी, उसके बाद जाके टेंडर हुआ था, तब जल मीनार बना था 2011 में। ये झूठ कहते हैं चंद्रशेखर अग्रवाल किए हैं, नहीं किए हैं, ये मैं दावा के साथ कहता हूं नहीं किए। तो आपने देखा कि जनता जनार्दन अगर किसी को मेयर चुनता है और अगर गलत मेयर को चुन लिया तो उसका रिजल्ट आपके सामने आया कि उन्होंने जो अपना ढिंढोरा पीटा था, आज धीरे धीरे एक एक परत जो है खुलते जा रहा है। अब रही बात, जो अब नए मेयर को चुना है जनता ने, बड़ा ही सोच समझ के चुना है, क्योंकि धनबाद में कुछ ऐसे शेर आ गए थे जो अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से यहां की जनता से लेकर के व्यापारी लोग भी त्रस्त थे। इसी वजह से उन्होंने किसी और को चुनना पसंद किया। मैं एक छोटी सी, सर आप शेर कह रहे थे, तो मैं तो यही कहूंगा कि शेर कह करके शेर का अपमान मत कीजिए। ये गीदड़ लोग हैं, धर्म के आड़ पर अपने आप को शेर बनते हैं। इतने ही बड़े शेर है ना, तो धर्म का चोला ओढ़ना छोड़ दे, उसके बाद जनता बताएगी उसका औकात क्या। मैं उनको बचपन से जानता हूं, माननीय सांसद जी को, हमारे बहुत करीबी मित्र रहे हैं बचपन में। मैं उनको बचपन से जानता हूं वो क्या थे और आज क्या हैं। सिर्फ धर्म का नाम यहाँ के लोगों को ठगने और छलने का काम किया जाता है। अगर धर्म के इतने ही वो प्रेमी हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, चलिए मेरे साथ पथ भ्रमण कीजिए, मैं दिखाता हूं आपके धर्म के कितने लोग 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं, खुले आसमान पर रहते हैं। वो आपके धर्म के लोग नहीं है। जब वोट की बात आती है तो धर्म का गुहार लगाते हैं, भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जो दुहाई देते हैं और लोगों को जो है उग्र करने का प्रयास करते हैं। आप चलिए मेरे साथ हॉस्पिटलों में, मैं दिखाता हूं कितने गरीब लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं, कितने गरीब लोग स्टेशनों में, फुटपाथों में देखते होंगे आप, तन पे कपड़ा नहीं रहता है। हमारी गरीब बच्चे, परिवार के बच्ची, उनके पैसे के अभाव में उनका शादी नहीं हो पाता। हमारे अच्छे अच्छे बच्चे, ब्रिलियंट बच्चे, पैसे के अभाव में बढ़िया जगह पढ़ नहीं पा रहे हैं। वहां पे धर्म नहीं है। वहां पे धर्म क्या हो जाता है, वहां पे अधर्मी बन जाते हैं वो। और जब वोट की बात आती है और अपनी ताकत खिसकती हुई जब नजर आती है, धर्म का नारा देते हैं, भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को आगे ला करके जो है अपनी विरासत और अपनी कुर्सी को बचाने का काम करते हैं। नालत ऐसे राजनीति पर, मैं थूकता हूं ऐसे राजनीति को। और धर्म की बात करना चाहते हैं और धर्म का सेवा करना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ भ्रमण कीजिए, मैं बताता हूं आपके धर्म के लोग जो मानवता के लिए शर्मसार हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, हजारों हजार करोड़ रुपए के मालिक कहलाते हैं, उनके पड़ोस में कई लोग गरीब हैं। सांसद जी जहां रहते हैं उनके पड़ोस में कई लोग गरीब हैं। उनके भाई जो विधानसभा में आई बागमारा के, उन विधानसभा के लोग गरीब हैं, खाने खाने के लिए तरस से झुग्गी झोपड़ी में जीवन बसर कर रहे हैं। कैसा धर्म? ये धर्म की राजनीति बहुत आने वाले समय में जनता नकार देगी। इंसानियत और मानवता और आपसी भाईचारा का राजनीति का बोलबाला होगा। तो मुर्तजा जी ने तो सीधा बोल दिया कि धर्म की राजनीति जो है अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि धर्म की राजनीति अगर इन्होंने किया तो इनको जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब के रूप में संजीव सिंह को सामने ला करके खड़ा कर दिया। अब जनता आपसे पूछ रही है कि संजीव सिंह जी जब आ गए हैं तो आप उनसे कितना उम्मीद करते हैं, जरा बताइए। आज देखिए, संजीव सिंह ही नहीं, मैं उनके पिताश्री को भी देखा हूं, स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह जी को। आपको इतिहास पता होगा, उनके निजी अंगरक्षक मुस्लिम समुदाय से थे, उनके निजी ड्राइवर मुस्लिम समुदाय से थे। अब आप सोच लीजिए कि जो व्यक्ति अपना निजी अंगरक्षक
दूसरे कास्ट से रखता हो और अपना निजी ड्राइवर दूसरे कास्ट से रखता हो तो कितना महान व्यक्ति होगा। क्योंकि कोई बड़े व्यक्ति का निजी व्यक्ति होना ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि वो निजी राज भी जानता है। तो माननीय सूर्यदेव सिंह जी को मैंने देखा है 92 के दंगा के दौरान में भी झरिया में माहौल बिगड़ गया था। झरिया में नहीं, पूरे भारतवर्ष में माहौल बिगड़ा हुआ था। झरिया में माहौल बिगड़ा हुआ था दो समुदायों के बीच में। मैंने देखा है सूर्यदेव सिंह को छाती ताने हुए, एक तरफ से जय श्री राम का नारा लग रहा था, हजारों के लोग फरसा भाला तलवार लेके खड़े थे और जय श्री राम कर रहे थे, तो दूसरे तरफ लोग नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कर रहे थे। माहौल गर्म था। मैंने देखा है, मैं सलाम करता हूं, मैं नमन करता हूं सूर्यदेव सिंह जी को कि वो छाती तान करके हिंदू समाज की तरफ अपना छाती तान दिए और कहे कि जब तक सूर्यदेव सिंह जिंदा है तब तक तुम इस समाज में जो है एक बाल बाका नहीं कर सकते हो। अगर इतना ही तुमको शौक है और इतना ही तुमको एकदम जुनून चढ़ा है कि मार देना है, तो पहले सूर्यदेव सिंह के छाती पर प्रहार करो। सूर्यदेव सिंह जब धरती पर गिर जाई तब तो उन्हीं के जो करना हो कर लिया। मैं नमन करता हूं उस विचार को। और उसी विचार के बल पर जो आज संजीव सिंह जी झरिया के पूर्व विधायक भी रहे, 5 साल उनका कार्यकाल रहा। उनकी माता श्री भी विधायक रही, उनका भी कार्यकाल रहा। उसके बाद एक बार वो हार गए और फिर दोबारा अभी उनकी पत्नी विधायक बनी, तो निश्चित रूप से उनका कार्यकाल अच्छा रहा होगा। तभी जनता बार बार झरिया की जनता उनको जो है अवसर देती है अपना सेवा करने का, अपना नेता चुनने का। उसी तरीके से आपने देखा होगा, एक तरफ हमारे माननीय सांसद जी आक्रोशित होकर के अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, सोशल मीडिया पर चल रहा था, आपके चैनल पर चल रहा था। धनबाद की जनता देख रही थी, कह रही थी कि ये सांसद जी बौरा गए हैं क्या, इस छोटी सी मेयर के चुनाव में इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना रहे हैं, शब्द कह रहे हैं। और इवन के संजीव सिंह को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई ऐसे शब्दों से प्रहार किया। लेकिन नमन है संजीव सिंह को, इसी को कहते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। मुर्तजा भाई ने जो बात हम कहना चाह रहे थे उन्होंने बात को घुमा दिया, लेकिन मैं वापस उसी पॉइंट पे आता हूं कि धनबाद की जनता ने संजीव सिंह को चुना, तो धनबाद की जनता की कुछ उम्मीदें हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ आशाएं हैं, वो क्या है जरा बताइए। देखिए, धनबाद की जनता परिवर्तन करके ये देखना चाह रही थी कि धनबाद को जिस चीज की जरूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई और प्रदूषण मुक्त धनबाद, ये सारी चीजों पर निश्चित रूप से संजीव सिंह काम करेंगे। क्योंकि पूर्व का जो है इनको कई तरह का अनुभव भी रहा है। इनके घर से, इनके पिताजी से लेकर के इनकी माताजी और ये स्वयं झरिया का विधानसभा का नेतृत्व किए हैं विधायक बन करके। तो जनता का सेवा करने का अच्छा अनुभव है इनके परिवार में। निश्चित रूप से धनबाद में अपने कार्यकाल का जो है अच्छे तरीके से चलाएंगे और जनता ने जितना विश्वास करके अपना प्रेम और आशीर्वाद मत के अधिकार से उनको दिया है, निश्चित रूप से उस पर वो खरा उतरेंगे। और आने वाले समय में हमें लगता है कि उनका इतना कुशल कार्य होगा निगम क्षेत्र की जनता के लिए, यूं कह लिए पूरी धनबाद की जनता के लिए। तो वो दूसरे को किसी को मौका भी नहीं देंगे चुनाव लड़ने का। अगर कोई लड़ेंगे भी तो मुकाबला दूर दूर तक नहीं होगा इनसे। अभी बीच में जब चुनाव का माहौल था तो कुछ दो पक्षों में वाद विवाद हो गया था, पृथ्वी मेंशन वर्सेस सिंह मेंशन में, और उनका एक पार्टी कार्यकर्ता जो है जख्मी हो गए थे, तो वो वहां उनसे हालचाल पूछने चले गए। तो कुछ लोग उनसे पूछा कि आप यहाँ पे हैं, आप चुनाव में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मेरा आदमी ही नहीं जी, मैं देखा हूं, क्या कहना, मैं देखा हूं, मैं सलाम करता हूं इस विचार को। ये निश्चित रूप से इनको कह लिए सत्ता लोभी नहीं, जनता से प्रेम करने वाला व्यक्ति का कोई ऐसा विचार हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं देखा हूं, चैनल पे चल रहा था, एक हाईवा वाला किसी बच्ची को रोन दिया था, तो लोगों ने सवाल किया, यूं कह लीजिए कि एक मीडिया के लोगों ने ही सवाल किया था कि आपका चुनाव की कवर में है, आपके प्रतिद्वंदी लोग आपके लगे हुए हैं, तो आपको तो वहां जाना चाहिए। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब मेरा लोग ही नहीं बचेगा तो मैं चुनाव में जाके क्या करूंगा, पहले मुझे अपने लोग को बचाना है। तो निश्चित रूप से ये विचार, निश्चित रूप से कोई खानदानी आदमी, कोई अच्छे इंसान के अंदर में ये विचार आ सकता है। सांसद जी भी थे, उनको भी जाना चाहिए था वहां, लेकिन वो तो लगे हुए थे अपने विचार। नहीं, वो तो दूषित माने विचार से जो है धनबाद की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे। उनका एक भी स्टेटमेंट जो है धनबाद की जनता के लिए नहीं था, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। और इस चुनाव को भी जो है धार्मिक चुनाव बनाने का प्रयास करते रहे, लेकिन धनबाद की जनता ने उनको वोट के मत से, वोट की ताकत से एहसास करा दिया
कि आपका ये नीति अब नहीं चलने वाला है। चलिए, जाते जाते वासेपुर इलाका में 4 पार्षद जो जीते हैं, शायद मुर्तुजा भाई कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और जनता की तरफ से कुछ उन्हें संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश है, जरा हमारे धनबाद की जनता को बताइए। सबसे पहले तो मैं 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर और 14 नंबर के सभी निर्वाचित पार्षद को बधाई देता हूं कि उनको जो है इस बार का चुनाव का जीत का जो ताज वो पहने हैं, पार्षद बने हैं। निश्चित रूप से बधाई है और जनता के विश्वास पर खरा उतरे हैं। मैं उनसे यही उम्मीद रखता हूं कि जनता ने जिस उम्मीद से आपको अपना पार्षद चुनने का काम किया है, आप जनता की उस उम्मीद पर खरा उतरे और नाली गली साफ सफाई ये तो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि जनता होल्डिंग टैक्स देती है विभाग को और विभाग नहीं चाहते हुए भी उसको जो है विभाग को करना होगा और हमारे पार्षद साहब लोग बस इसी को अपना कर्तव्य समझ करके यहीं तक सिमट के रह जाते हैं, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुधार को लेकर के कई बड़ी समस्याएं हमारे क्षेत्र में है। मैं सभी पार्षद से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जनता के उस विश्वास पर खरा उतरें और जनता ने जिस विश्वास के साथ, जिस आशा और उम्मीद के साथ आपको अपना मतदान दे करके अपना पार्षद चुनने का काम किया है, आप उनके विश्वास पर खरा उतरें और जनता को जो है मूलभूत समस्याओं से जो है निजात दिलाने का प्रयास करें। और यहाँ का जो मूलभूत समस्या है, सामाजिक सुरक्षा, शासन प्रशासन का प्रहार, उस पर भी जो है इनको जो है काम करना होगा। और नहीं तो फिर आप पार्षद बने और नाली गली तक साफ सफाई तक रह गए तो मेरे हिसाब से जनता के विश्वास का अवहेलना होगा, अनदेखा होगा। और जो पार्षद प्रत्याशी थे जो चुनाव लड़े, उनके हक में रिजल्ट नहीं गया, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल अपने आप को हारा हुआ मत समझे। लक्ष्य की ओर वही बढ़ता है जो लड़खड़ाता है और हिम्मत करके आगे बढ़ता है। आप हिम्मत करके आगे बढ़िए और आप कहाँ चूक गए, कहाँ आप में कमियां रह गई, उन कमियों को जो है इन 5 वर्षों में पूरा करके फिर से जो है रेस में आइए और बेहतर रिजल्ट करने का कोशिश कीजिए। आप अपने को हारा हुआ मत समझिए, जनता के से जुड़े रहिए, जनता की मूलभूत समस्याओं से जुड़े रहिए और अपने लक्ष्य की ओर काम करते रहिए। यही मेरी आशा और यही उम्मीद, यही दुआ प्यार आप सबके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि मुर्तुजा भाई ने कितना सही सही बात कहा और जनता के सामने अपना पक्ष रख करके ये बताना चाहा कि धनबाद की जनता आज की डेट में बेवकूफ नहीं है। ना ही वो धर्म की राजनीति में आना चाहता है, ना ही लोभ की राजनीति में आएगा और ना ही हिंदू मुस्लिम जो करेगा उसके बीच में आने वाला है। वो सीधा अपनी बात सोच रहा है। अब धनबाद की जनता वाकई में जागरूक हो गई है और उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस, जेएमएम और भाजपा तीनों धराशायी हो गए। तीनों अपना अपना एजेंडा लेकर के मजबूती से आए थे कि मैं तो उखाड़ दूंगा सबको, लेकिन जनता से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं होती है और ये जनता ने साबित कर दिया। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।